दोस्तों, हम में से कई लोग माइथोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। हमारा देश ही ऐसा है, यहाँ पर बहुत सी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं जो हमें काफ़ी इंटरेस्ट करती हैं। और ऐसी एक स्टोरी, उससे रिलेटेड एक बहुत ही पुराना मंदिर बेंगलोर के पास में है। नॉट वेरी वेल नोन, बट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट टेम्पल ऑफ द रीजन। बेंगलोर से बहुत दूर नहीं है, ये हुसूर के पास है और आज मैं इस वीकेंड पे आपको वहाँ लेके चलूँगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय वीकेंड ट्रिप्स। और अगर हाफ अ डे ट्रिप आप प्लान कर रहे हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, सो दिस कैन बी अ वेरी गुड ट्रिप। हाफ अ डे ट्रिप होता है, लेकिन क्योंकि आप फैमिली के साथ जाते हैं, थोड़ा लेट निकल सकते हैं, फिर उसके बाद खाते पीते वापस आते हैं, तो इट कैन बी अ कंप्लीट वन डे ट्रिप। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, और जहाँ मैं आपको लेके चलूँगा उसकी जगह का नाम है अथिमगम। अथिमगम शूलगिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन ये हुसूर के पास है, और टेम्पल का नाम है श्री इरवदेश्वरा टेम्पल अथिमगम। सो हिडन समवेयर इन अ स्मॉल हैमलेट नियर बैंगलोर एंड हुसूर, दिस प्लेस इज अथिमगम, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, अ टेम्पल ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस। ठीक है, सो ये कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। सॉरी, मैंने पहले शूलगिरी बोल दिया। ये कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तमिलनाडु स्टेट के। इस टेम्पल के पीछे की सुंदर सी कहानी की हम बाद में बात करेंगे, पर पहले रास्ते की बात कर लेते हैं। तो आप जब भी बेंगलोर से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अतिवेली से हुसूर जाइए और वहाँ से फिर आप लेफ्ट लेकर के टुवर्ड्स अथिमगम आ जाइए, और या फिर छोटा रास्ता जो है वो ये है कि आप बेंगलोर में जहाँ भी हैं वहाँ सर्जापुरा आइए, सर्जापुरा से बागलूर और बागलूर से राइट लेकर के अथिमगम। रास्ता बहुत ही सीधा है। गूगल मैप पे जब आप डालेंगे, जो लोकेशन मैं इसमें दे रहा हूँ, तो आपको वो सर्जापुरा का रास्ता ही दिखाएगा और आपको डेफिनेटली वहाँ लेके जाएगा। बहुत स्ट्रेट रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड रोड्स आर वेल लिट, सो कोई दिक्कत नहीं है ड्राइविंग में। द गुड थिंग इज दैट ग्रीनरी अराउंड इज जस्ट वंडरफुल। अभी बारिश होकर के ख़त्म हुआ है, तो देयर इज लॉट ऑफ ग्रीनरी अराउंड। और ये रास्ता भी जो है वो जिस जगह से निकलता है वो छोटे छोटे पहाड़ है, थोड़ा सा सुंदर लगता है। काफ़ी सारी वहाँ पर ग्रीनरी है अगल बगल। And once you reach अथिमगम, then you will find that it is a bit congested place। और जहाँ पर ये मंदिर है उसके पास जो जगह है वो बहुत ही नैरो है। That's the only drawback of this place। लेकिन जैसे ही आप राइट लेते हैं अथिमगम क्रॉस करते हुए एक जगह आएगी जहाँ पर आपको गूगल मैप राइट लेने को बोलेगा। जैसे आप राइट लेते हैं तो यहाँ पर आप पार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप राइट हैंड साइड पे जाकर के पार्किंग कर लीजिए। यहाँ एक स्कूल है, स्कूल के पास छोटा सा पार्किंग स्लॉट मिल जाता है, या थोड़ा और आगे जाके पार्क कर सकते हैं। फिर वापस आकर के लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक आर्क दिखाई देगा, उस आर्क में आपको स्ट्रेट जाना है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा रास्ता आपको टेम्पल को लेके जाता है। सो ये टेम्पल थोड़ा हिडन सा है, लेकिन क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर जाना जरूरी है। अब आप देखो, जैसे ही आप टेम्पल के सामने पहुँचोगे आपको टेम्पल का गेट दिखाई देगा, वो ऊपर लिखा हुआ है श्री इरवदेश्वरा टेम्पल। और जब आप इसके अंदर एंट्री करते हो, सबसे पहले आपको जो मेन टेम्पल दिखाई देता है वही आपके मेन डायटी हैं यहाँ के, भगवान शिव। और उसके बाद ये टेम्पल प्रेमाइसेस है। लेकिन इस टेम्पल की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो पहले कहानी की बात कर लेते हैं। तो इंद्र को और उनके वाहन यानी उनके हाथी, जिसका नाम इरवदम है, उनको ब्रह्म हत्या का दोष था, और उस दोष से उनको मुक्ति जो है वो यही मिली थी। सो यही वो जगह है जहाँ पर इंद्र ने भगवान शिव की पूजा की थी, इसी मंदिर में। और यहाँ पर उनके हाथी ने भी, जो उनका वाहन, उनके हाथी ने भी भगवान शिव की पूजा की थी, और इसीलिए इस जगह को इरवदेश्वरा कहते हैं, क्योंकि हाथी का नाम इरवदम था। और कहते हैं कि यहाँ पर जो शिवलिंग है उस पर उनका फेस है, हाथी का फेस है। क्योंकि अब अंदर फोटोग्राफी नहीं अलाउड है, इसलिए ये चीज़ दिखा नहीं सकते हैं, पर हस्ती मीन्स एलिफेंट इन संस्कृत एंड मुगम मीन्स फेस, और इसीलिए इस जगह का नाम हस्तिमुगम पड़ गया था, क्योंकि भगवान के शिवलिंग पे जो है वो हाथी का फेस था, इसलिए इसका नाम हस्तिमुगम पड़ा, और धीरे धीरे इसका नाम बदलते हुए अथिमगम हो गया। तो आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो अंदर आपको कामाक्षी अम्मन भी दिखाई देंगी, जो इरवदेश्वरा लिंगम के पीछे उनका जो है मूर्ति है सैंक्टम सैंक्टोरियम में। क्योंकि हम शिवलिंग के बहुत करीब नहीं जा पाए, या अलाउड नहीं था आज के समय में, तो हम वो फेस जो है इरवदम का शिवलिंग पे देख नहीं पाए। पर जो लेजेंड है इस टेम्पल के पीछे, वो इतना अच्छा लगा हमको कि हम फिर इस टेम्पल के ट्रिप को प्लान किए। फिर उसके बाद जो उसका आउटर कॉरिडोर है टेम्पल का, वहाँ पर आपको भगवान गणपति और भगवान दक्षिणामूर्ति के भी टेम्पल्स मिल जाएंगे। टेम्पल में दो प्रिसाइडिंग डायटी हैं, एक तो लॉर्ड शिवा इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड अलगेश्वरा स्वामी और विद मदर अखिलेंदेश्वरी, वो एक डिफरेंट सैंक्टम में है। और उसके बाद इस टेम्पल को इराती सन्निधि भी बोलते हैं, जहाँ पर बेसिकली दो मूलवार कहा जाता है, जो तमिलनाडु से समझते होंगे इस चीज़ को। सो मूलवार्स क्या है, तो यहाँ पर दो मूलवार्स जो हैं वो कहते हैं कि आए थे, और इसीलिए यहाँ पर आपको अपार और थिरुगना
इनके इनके स्टैचूज दिखाई देंगे। फिर कहते हैं कि टेम्पल जो है वो सन वर्शिप के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं कि अगर आप नंदी देखेंगे, नंदी यहाँ पर, नंदी थोड़ा सा दूर है मंदिर से, और कहते हैं वो दूर इसलिए बनाया गया क्योंकि ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ तमिल मंथ थाई कहते हैं कि सनराइज जो है वो डायरेक्टली भगवान शिव पे जाके पड़ती हैं। सो ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है जो अच्छा लगा जान करके यहाँ मंदिर आकर के। और फिर यहाँ पे नवग्रास भी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक पंच लिंगा सनिधि है जहाँ पर 5 शिवलिंगास हैं जिनके आगे 5 नंदी बैठे हैं। ये भी देखने के लिए अच्छी बात है। कहते हैं कि यहाँ पर एक जो यहाँ का स्थल वृक्षम यानी कि जो मंदिर का पेड़ है वो कहते हैं कि 1800 साल पुराना है और बहुत ओल्डेस्ट है, लेकिन वी एक्चुअली डिड नॉट नोटिस दैट व्हेन वी देयर, वी फॉरगॉट टू नोटिस इट, बट कहते हैं वहाँ पर ये पेड़ है जो 1800 ईयर्स ओल्ड है। सो आप देख सकते हो कितना पुराना मंदिर है, हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है ये। आई डोंट नो इसका जो अप्रोच है वो इतना नैरो क्यों है। मुझे ऐसा कभी मुझे लगता है कि इसको और थोड़ा बेटर बनाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आए, उस मंदिर की पॉपुलैरिटी और बढ़े। और इसका रखरखाव मुझे लगा कि थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ा और इसका अच्छा रखरखाव होना चाहिए था। बट नेवरदलेस दिस टेम्पल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीजन एंड हिस्टोरिकली एज वेल एज रिलीजियसली, एंड इट कैन बी अ वेरी गुड ट्रिप अगर आप डे ट्रिप प्लान कर रहे हैं फ्रॉम बेंगलोर, फ्रॉम होसूर, फ्रॉम कृष्णगिरी, फ्रॉम सेलम। इट कैन बी अ वंडरफुल डे ट्रिप जहाँ आप अपने पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं बेसिकली, और फ्रेंड्स के साथ भी जा सकते हैं। और इस एरिया में आसपास फिर आप जब मेन रोड पे चले आते हैं तो खाने के लिए बहुत कुछ है, तो वहाँ पर यू कैन हैव नाइस लंच ऑन द वे बैक टू बेंगलोर और योर प्लेस। सो इट विल बी अ नाइस वन डे ट्रिप. Hopefully you like this information. Do plan it out over the weekend, and yeah, see you in the next video. Till then, bye.